पहले विनोद जी, सबसे पहले आपसे, आपका इंप्रेशन क्या था? क्या इस बार आर पार की लड़ाई है, या आपको लगता है फिर वही ढुलमुल होगा, कोएलिशन गवर्नमेंट होगी, कर्नाटक का नाटक चलेगा और फिर एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात होगी और अंत फिर सरकारों की टांग खींची जाएगी? विनोद जी, अपने को अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें, अनम्यूट। हाँ, तुमने शुरू में कहा कि आज रात बड़ी कहर की रात कत्ल की रात होगी और धमनियां बज रही होंगी लोगों की और हार्ट बीट रफ्तार तेज हो गई होगी। देखिए, बात यह है कि कल लोग किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी प्रजातंत्र में, किसी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में सॉवरेंटी वेस्ट विद द पीपल, ये सॉवरेंटी पे बड़ी डिबेट हुई है, तो इसलिए मैं इस शब्द से शुरुआत कर रहा हूँ। इन अ डेमोक्रेसी, इन अ रिपब्लिक, पीपल आर द सॉवरेन, unlike in the Islamic republics where God is the sovereign. Here people are the gods. They decide the destiny of their leaders once in 5 years. तो कल आपको जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र का नजारा है, जिसमें सत्ता किसके पास होती है, वो पता चलेगा जब वो निकल के बाहर आएंगे। और अगर एक पार्टी को वो पूरा बहुमत देते हैं तो मैं समझता हूं ये वहां के इतिहास में चौथी बार होगा। निजलिंगप्पा, देवराजर्स, एस.एम. कृष्णा और सिद्धरामैया। और सिद्धरामैया को जिसको 13 में दिया गया था, उस वक्त येदियुरप्पा मैदान में नहीं थे, बीजेपी की तरफ से अलग पक्ष बना के लड़ रहे थे। लेकिन आज के दिन येदियुरप्पा मैदान में है, लेकिन नॉन प्लेइंग कैप्टन। और क्या उनका वही रसूख रहेगा अपने समाज में, लिंगायत में, ये देखने वाली बात है। मेरा अपना आकलन है कि इस बार मैंडेट क्लियर होना चाहिए, और अगर नहीं क्लियर होगा, जब भी सर आंखों पर नहीं क्लियर होने का मतलब ये होता है कि जनता चाहती है कि आप मिलके काम करो, यानी 3 में से 2 पार्टी मिलके काम करें। पर वो मिलके काम करना ज्यादा मैं समझता हूँ सुचारू नहीं होता, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देता, बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो कोस्टल कर्नाटक है, वहां पर वही बीजेपी ज्यादा उसको फायदा होगा बजरंग बली के चलते। हालांकि जिस तरह से सॉवरेंटी पे बहस अनर्गल थी, उसी तरह से हनुमान जी पे, बजरंग बली पे भी अनर्गल है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ इतना विभत्स रूप हमने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का आज तक नहीं देखा अपने देश में, कि इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए नेतागण इतने, मैं समझता हूँ, विदाउट एनी सेफगार्ड्स लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मैं देखिए, लोकतंत्र क्या है, हम और आप तो इसलिए बैठ के डिस्कशन करते हैं ना कि हम लोगों की डिस्कशन के जरिए जनता कुछ मुद्दों को समझे और उसके चलते उसको वो ज्यादा मजबूती मिले, उस मजबूती को वो जब वोटिंग स्टेशन में जाए उसका इस्तेमाल करे एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में लोगों को उनके इंटेलेक्ट को रोल बैक करने की कोशिश की गई है, और मुझे देखना ये है कि एक आम कन्नडिगा इसको कितना एक्सेप्ट करता है। और मैं बहुत इज्जत करता हूँ कन्नडिगा की, मेरे बहुत मित्र, अभिन्न मित्र रहे हैं कन्नडिगा, पत्रकार भी रहे, दिल्ली में रहे हैं, हम उनसे दोस्ती, हमारी बड़ी दोस्ती थी कईयों से। और एक तो मेरा बड़ा जिगरी यार था, उसकी डेथ हो गई, गिरीश निकम, आपको भी वो जानते थे बहुत अच्छे से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन आने वाला है, ये ना सिर्फ मुस्तकबिल तय करेगा कर्नाटक का, पर इस बात का मुस्तकबिल भी तय करेगा कि कांग्रेस का जो भविष्य है वो कितना उज्जवल है, और क्या कांग्रेस इलेक्शन जीतने के काबिल रही भी है, नहीं रही। लड़ी बहुत अच्छे से है, और मैंने बहुत बरसों के बाद
2014 के बाद पहली बार तो लोगों को प्रखर तरीके से कहते हुए सुना है कि भी हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। अब वो कितने हैं मैं नहीं जानता हूँ, ये आपके पास एक सेफोलॉजिस्ट साहब बैठे हैं, वो उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, लेकिन उनका नंबर था और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे, उससे शर्मा नहीं रहे थे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।